जनूबी पंजाब में आशूबे चश्म के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होने लगा। अस्पतालों में मरीजों का रश तेजी से बढ़ने लगा। मर्ज एक से दूसरे शख्स को लगने लगा। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस की तरह एहतियात करने का मशवरा दे दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में आशूबे चश्म के मरीजों में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मर्ज एक से दूसरे शख्स को लगने लगा है। डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस की तरह एहतियात करने का मशवरा दे दिया है। इस हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। चंद दिनों से ये देख रहा हूँ कि आशूबे चश्म के पेशेंट हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इनकी जो परसेंटेज है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो या तो एक आंख होती है उनकी ख़राब और ज़्यादातर दोनों आंखें ख़राब होती हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं इसकी सिम्टम्स को कम करने के लिए, इसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए। एक तो आंख रेड होती है, उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी एलर्जी देते हैं, पेन किलर देते हैं ओरल, और साथ जो है ना हम एंटी एलर्जी ड्रॉप और एंटीबायोटिक ड्रॉप और टीयर्स वगैरह देते हैं। दूसरा, पेशेंट को चाहिए होता है कि आंख को रब ना करे, मले नहीं। अगर मलता रहेगा आंख को ज़्यादा तो भी बिल्कुल जो है ना आंख ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये एक शख्स से दूसरे शख्स और दूसरे से तीसरे में इजीली ट्रांसमिटेबल है। इट्स जस्ट लाइक ए कोविड। तो जैसे वो ट्रांसमिट होता था, इसकी ट्रांसमिशन भी वैसे ही है। स्कूलों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों के अंदर ये तेज़ी से फैल रहा है और इसमें हमें एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है। सिंपल से इसका एक एहतियाती तदाबीर में से है कि हम अपने हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करें, और अगर घर में किसी भी शख्स को ये थोड़ी सी बीमारी है तो उसको थोड़े से दिन के लिए हम आइसोलेट कर दें, 5 to 7 डेज के लिए। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है ये आशूबे चश्मे को वबा की सी सूरत हाल है, लेकिन ये ट्रीटेबल है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें बस यही एक काम करना है कि अपने आप को जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो शख्स आइसोलेट कर दें और हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करें। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक वायरल डिजीज़ है। इसमें हम बग़ैर डॉक्टर के पूछे हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और बाकी जो मेडिसिन बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। हमें एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमने बार बार अपनी आंखों को साफ़ पानी, ठंडे पानी से वॉश रखना है ताकि जो वायरल मटेरियल है वो वॉश आउट होता रहे। दूसरा ये है कि जिसको आशूबे चश्म हो चुका है वो कोशिश करे कि वो आइसोलेट रहे, अपने घर में भी अपनी बाकी चीज़ें बाकी लोगों से अलग रखे। ताकि डेरा गाजी खान में भी आशूबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगे। अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल में रोजाना दर्जनों केस रिपोर्ट होने लगे। इंचार्ज आई वार्ड सेंटर डॉक्टर सादुल्ला मलिक का कहना था कि आशूबे चश्म काबिले इलाज मर्ज है। ये बीमारी एक से दूसरे शख्स में फैलती है। अस्पताल में रोजाना 250 मरीज आते हैं, जिसमें से 1/3 आशूबे चश्म के मरीज हैं। इनका मजीद कहना था कि आशूबे चश्म की वबा से बचने के लिए शहरी एहतियात करें, हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करें, मुतासरा शख्स को चंद रोज के लिए आइसोलेट भी कर दिया जाए। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आशूबे चश्म फैलने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर सुलेमान ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल मत करें। घर से बाहर रहने वाले अफराद ठंडे पानी को इस्तेमाल ना करें। यह मर्ज फ्लू से शुरू होता है, जैसे ही अलामात जाहिर हों खुद को आइसोलेट कर लें। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आशूबे चश्म के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर सलमान का कहना था कि ज्यादातर मरीजों का ताल्लुक एक ही फैमिली से होता है। जैसे ही आशूबे चश्म के अलामात जाहिर हों तो खुद को आइसोलेट कर लें। डॉक्टर्स का कहना था कि बाहर मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले अफराद ज्यादा से ज्यादा ग्लासेस का इस्तेमाल करें और स्कूल्स में पढ़ाने वाले बच्चों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इकदामात के लिए ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनें और नज़ला जुकाम की शिकायत होने की सूरत में फौरी तौर पर इसका इलाज करवाएं, क्योंकि नज़ला जुकाम से इस वायरस का ताल्लुक है और इससे आंखें भी खराब होती हैं।